जय हिंद दोस्तों, स्वागत है वे टू स्काई सिलेक्शन अड्डा में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहने वाला है यहाँ पे देख पा रहे हो आप लोग, सीरीज टेस्ट श्रृंखला श्रेणी। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आप एसएससी सीजीएल एमटीएस सीएसएल जीडी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो ये सेशन आज सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। एसएससी फाउंडेशन बैच से आप जुड़िए। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल तक के यहाँ पे प्रश्नों को कराए जाएंगे, जिस हिसाब से आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे अपनी श्रृंखला को हम चालू करते हैं। यहाँ पे अब यहाँ पे देख पाओगे जो श्रृंखला श्रेणी में आपको बहुत टाइप के प्रश्नों को यहाँ पे चर्चा करने को मिलेगा। ठीक है, तो हम सभी टाइप के प्रश्नों की यहाँ पे चर्चा हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसमें आपके लगभग यहाँ पे 3 लेक्चर हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 3-4 लेक्चर हो सकते हैं आपके यहाँ पे सीरीज टेस्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे अपने सेक्शन को हम यहाँ पे चालू कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इस सेक्शन के प्रश्नों में संख्या या अक्षरों की एक श्रृंखला या सीरीज दी होती है, जिसमें अंक या अक्षर एक विशेष नियम के अंतर्गत श्रृंखलाबद्ध होते हैं। ये श्रृंखलाएं कई प्रकार से बनती हैं, इनमें से अलग अलग नियम काम करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि श्रृंखला के अनेक पदों में से कोई एक पद गलत दिया होता है और ज्ञात करना होता है दिए गए वैकल्पिक उत्तरों में से कौन सा उत्तर ऐसा है जो कि श्रृंखला का गलत पद है। अब हम बारी बारी से सभी प्रकार की श्रृंखलाओं का अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, मतलब कई प्रकार के यहाँ पे ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैंने बताया आपको कि सीरीज टेस्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, कई टाइप की यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी टाइप आपके बनेंगे यहाँ पे मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम एक एक सीक्वेंस करके हम आपको बताते हैं। पहला देख पाओगे यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर पे अगर आधारित होगा तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे लगभग 1 से लेकर के आपको 35 या 40 तक के वर्ग याद होने चाहिए। ठीक है, और 1 से लेकर 15 तक के आपको क्यूब याद रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए। इसमें क्या होगा, आपको नंबर श्रृंखला लगाने में आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे आपको बताते हैं। आप यहाँ देख पाओगे परफेक्ट स्क्वायर किस प्रकार से बन सकता है, तो आप यहाँ देख पाओगे इस तरह की संख्या श्रृंखला में संख्याएं या तो वर्ग के योग से बढ़ती है या तो घटती है। ठीक है, जैसे आप देख पाओगे यहाँ पे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, प्लस में भी हो सकता है और इसी प्रकार से क्या हो सकता है आपका माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपको पहला सवाल हम आपको बताते हैं। आप पहला सवाल यहाँ पे देख पाओगे। ठीक है, इसी पे आधारित है यहाँ पे पहला सवाल आप देख पाओगे। ठीक है, देखो कह रहा है यहाँ पे 5 से 9 बन गया, 9 के बाद 18 आ गया, 18 के बाद 34, 34 के बाद कितना हो गया, 59 आ गया। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, तो इस विकल्पों में से आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या देखेंगे यहाँ पे, अब देखोगे यहाँ पे डिफरेंस देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देख पाओगे यहाँ पे जो डिफरेंस है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो डिफरेंस नजर आ रहा है यहाँ पे देख पाओगे 4 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 9 का है, फिर यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे 16 का डिफरेंस हो गया, फिर यहाँ पे डिफरेंस हो गया कितने का हो गया, 25 का डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ से देख पाओगे जो अंतर हो गया यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे 4, 9, 16, 25 का अंतर हो गया। कोई भी लॉजिक यहाँ पे अभी जो मैंने आपको बताया कि स्क्वायर वाले पे माने घटेगा और बढ़ेगा, उसी पे टाइप पे मैं यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये जो है 4, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर। तो अगला कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 36 हम क्या करेंगे इसमें 59 में जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, तो 59 में जब 36 आप जोड़ोगे यहाँ पे 9 से कितना हो जाएगा 15, 5 3 8 8 कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 3 8 8 कितना हो जाएगा 9। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 95, तो विकल्प नंबर आपका 5 यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 95 आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न आप देख पाओगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख पाओगे अगला प्रश्न, तो यहाँ पे देख पाओगे अगर लगातार क्या हो रहा है यहाँ पे देखे तो घट रहा है। ठीक है दोस्तों, लगातार यहाँ पे घट रहा है। चलिए सबसे पहले हम डिफरेंस ही पता करते हैं कितना यहाँ से घट रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कितना घट रहा है हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ तो आप क्या करोगे इस तरफ से घटाने की कोशिश कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चाहे इस तरफ घटाने दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से अगर यहाँ से देख पाओगे यहाँ से अगर घटाना होगा तो 9 का स्क्वायर सॉरी 9 घट रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख पाओगे जब इसमें से इतना घटाना करोगे तो आपका यहाँ पे नजर आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको नजर आएगा। ठीक है, आपका कितना नजर आएगा 71, मतलब 87 में से 16 घटा 71 घटाओगे तो 16 आ जाएगा यहाँ पे नजर। ठीक है, वैसे 112 में से आप 87 घटा दो तो आप देख पाओगे 12 में से 7 गया कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें से इतना घटा दोगे। ठीक है, तो आप देख पाओगे 148 में से 112 घटाओ तो 36 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से जब इतना घटाओगे तो कितना हो जाएगा, आप देख पाओगे यहाँ पे 157 में से 148 घटा दोगे तो आपका 49 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लगातार माइनस वाले यहाँ पे हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ये माइनस वाला क्रम चल रहा है। ठीक है, क्योंकि देख पाओगे यहाँ पे माइनस माइनस यहाँ पे सब में क्या कर रहा है, कम करता हुआ चला जा रहा है लगातार। ठीक है,
अब देखो आओ कि यहाँ पे ये 7 का स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे 6 का स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पे आप देख पाओगे 3 का स्क्वायर। तो अगला जो नंबर होगा आपको पता होगा 2 का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो इसमें से कितना घट जाएगा आपका 4 घट जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, आ जाएगा यहाँ पे 58, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे कितना आने वाला है 58, तो आप विकल्प नंबर यहाँ पे पहला ही आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं अगले टाइप के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ आप देख पाओगे परफेक्ट क्यूब पे अगर आधारित होगा तब पूर्ण घन पे आधारित होगा। देखिए यहाँ पे क्या ना, इस तरह की श्रृंखला में संख्याएं या तो घन में होंगी, ठीक है, कि योग से बढ़ती हैं या तो घटती हैं, ठीक है। तो बढ़ते हुए क्रम में आप देख पाओगे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, इसी प्रकार से घटते क्रम में सीक्वेंसेस हैं, ठीक है। तो चलिए इस टाइप से भी प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे लगातार संख्या देख पा रहे हो यहाँ पे बढ़ रही है, ठीक है। चलिए पहले डिफरेंस चेक करते हैं कितने का बढ़ रहा है, यहाँ पे 1 बढ़ रहा है, यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे 8 बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कितना बढ़ पा रहा है, यहाँ पे आप देख पाओगे, ठीक है। 46 में से जब 49 को आप घटा दोगे, ठीक है, 46 में से जब 49 घटा दोगे तो आपका आएगा 16 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। 16 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 16 में से 9 जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 1 मिनट दोस्तों, चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप 10वां नंबर सवाल देख पाओगे, ठीक है। 10वां नंबर सवाल आप देख पाओगे, ठीक है। जो अंतर देखो यहाँ पे लगातार क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ रहा है, कितने का बढ़ रहा है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख पाओगे 1 का बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कितने का बढ़ रहा है, यहाँ पे 8 का बढ़ रहा है। यहाँ से आप देख पाओगे 46 में से जब आप 19 को घटा दोगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे घटा दो आप, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 16 में से 9 गया, कितना हो जाएगा 7 हो सकता है, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा, आप देख पाओगे 4, 3 में से गया कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आप 110 में से 46 घटा दीजिए, ऐसे घटा दीजिए आप, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका देख पाओगे 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, तो ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, यहाँ पे 3 का क्यूब है, यहाँ पे 4 का क्यूब है। तो अगला कितना हो जाएगा आपका 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब कितना 125 हो जाएगा। 125 जब आप इसमें जब जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 5, 2 और 1 3 और 1 1 2, तो आप देख पाओगे यहाँ पे 235। तो विकल्प नंबर आपका दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप यहाँ पे देख पाओगे, ठीक है। अगला प्रश्न आप यहाँ पे देख पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रहा है, अब देख पाओगे यहाँ पे लगातार क्या हो रहा है, घटती संख्याएं नजर आ रही है, ठीक है। चलिए कितने का घटाना हो रहा है यहाँ पे चेक कर लीजिए। तो 180 में से जब यहाँ पे 1 कम करें तो कितना हो जाएगा, -1 का अंतर हो रहा है, ठीक है। ऐसे इसी प्रकार से इसमें से जब कम करेंगे तो आप देख पाओगे 179 में से 171 घटा दोगे तो माइनस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। मैंने -8 का अंतर हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से जब इसमें से इतना घटाओगे 171 में से आप 144 को घटा दोगे, ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा 27 का अंतर आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पाओगे, ठीक है दोस्तों, जब यहाँ पे देख पाओगे ये 1 का क्यूब नजर आ रहा है, यहाँ पे देख पाओगे 2 का क्यूब नजर आ रहा है, यहाँ पे 3 का क्यूब नजर आ रहा है, तो अगला कितना हो जाएगा आपका 4 का क्यूब। तो 4 चौक 16 चौका कितना हो जाएगा 64, ठीक है दोस्तों। तो 64 जब इसमें से कम कर देंगे तो आपका नजर आएगा 4 में से 4 गया कितना हो जाएगा 0, 14 में से 4 गया कितना हो जाएगा 8, तो कितना हो जाएगा आपका 80। विकल्प नंबर आपका चौथा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख पाओगे यहाँ पे प्राइम नंबर पे आधारित है, आभाज्य संख्याओं पे आधारित है। देखिए क्या हो रहा है, इस तरह की श्रृंखला में या तो आभाज्य संख्याएं के योग से बढ़ती है या तो घटती हैं, ठीक है दोस्तों। आभाज्य संख्याएं आपको पता है जो संख्या एक और खुद से करती है वही संख्या आपकी आभाज्य संख्या होती है। जैसे देख पाओगे +2 +3 +5 +11 ऐसे डाटा ढेर सारी हो सकती हैं। इसी प्रकार से आपका घटते माइनस वाला भी हो सकता है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं यहाँ पे प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। अब प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो आप देख पाओगे यहाँ पे, चलिए देखिए यहाँ पे लगातार क्या हो रही है, यहाँ पे बढ़ रही है। देखिए दोस्तों अभी बेसिक चीजें चल रही हैं, अगला जो लेक्चर होगा हम लोगों का, ठीक है, उसमें अच्छे अच्छे प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप देख पाओगे +2 का बढ़ रहा है, यहाँ पे +3 का बढ़ रहा है, यहाँ पे +5 का, यहाँ पे प्लस कितना बढ़ रहा है आप देख पाओगे यहाँ पे 7 का, ठीक है। तो देख पाओगे 2 3 5 7 अगला जो नंबर होगा आपका, देखो दोस्तों यहाँ पे आभाज्य संख्याओं की बात किया गया है, ठीक है। वैसे आपको देखो 2 3 5 7 ऐसे भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, लेकिन 9 आप यहाँ पे जोड़ोगे तो 40 हो जाएगा। 40 भी आंसर हो सकता है, ठीक है दोस्तों, ये भी हो सकता है आंसर। लेकिन अगर अभाज्य संख्या जब आप क्या मानोगे विषम संख्या मानोगे तो 40 हो जाएगा। जब अभाज्य संख्या मानोगे आप तो इसमें कितना हो जाएगा, आप 11 जोड़ दीजिए तो जोड़ोगे कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। यहाँ पे अभाज्य संख्या की चर्चा किया है तो आप कितना हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा, क्योंकि 11 क्या है आपकी अभाज्य संख्या है तो +11 आप इसमें जोड़ दोगे, ठीक है। अब चलिए चलते हैं हम लोग यहाँ पे छठे नंबर प्रश्न की तरफ।
अब छठा नंबर प्रश्न आप देख पाओगे यहाँ पे कह रहा है 110 से 108 बन गया, 108 से 105, इससे इतना फिर इतना बन गया, ठीक है। अब देख पाओगे यहाँ पे 110 से जब इसमें कम करोगे कितना हो जाएगा, 2 का अंतर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे कितने का अंतर, 3 का अंतर, फिर यहाँ पे कितने का अंतर हो जाएगा, आप देख पाओगे यहाँ पे 5 का, फिर अगले में 7 का अंतर, ठीक है। फिर देख पाओगे यहाँ पे 2, 3, 5, फिर अगले में कितना हो जाएगा, आप देख पाओगे यहाँ पे अभाज्य संख्या की बात किया है तो अगला अभाज्य संख्या 11 हो जाएगा। तो 93 में से जब आप 11 को घटा दोगे, ठीक है दोस्तों, तो कितना 2 आ जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, मतलब कितना हो जाएगा 82। विकल्प नंबर आपका यहाँ पे पहला आपका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप देख पाओगे यहाँ पे, ठीक है। अगला टाइप यहाँ आप देख पाओगे कह रहा है जोड़ पे आधारित, ठीक है, एडिशन पे। इस तरह की श्रृंखला में यहाँ पे कह रहा है एक निश्चित जोड़ से आगे बढ़ता है, जैसे देख पाओगे 1, 2, 3, 4 करके प्लस में बढ़ सकता है, 2, 4, 6, 8, 10 के रूप में बढ़ सकता है, या तो +2, +2, +2 के रूप में बढ़ सकता है, +3, +3, +3 के रूप में बढ़ सकता है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से यहाँ पे बढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख पाओगे यहाँ पे पहला सवाल यहाँ पे इसके लिए है, अच्छा देखो आप अंतर देख पाओगे, लगातार देखो संख्याएं से बढ़ रही हैं, ठीक है दोस्तों, लगातार यहाँ पे संख्याएं बढ़ रही हैं। अब देखिए अंतर कितने का हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे 6 का अंतर आ गया, ठीक है, अगले में 8 का अंतर आ गया, फिर अगले में कितने का अंतर आ गया, 10 का अंतर आ गया, ठीक है। फिर यहाँ से जब अंतर देख पाओगे तो देख पाओगे दोस्तों यहाँ पे कितने का, 72 में से कितना 12 में से 6 गया, 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 मतलब 16 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब 6 के बाद 8 आया, 8 के बाद 10, 10 के बाद कितना हो जाएगा, 12 का अंतर हो सकता है यहाँ पे, मतलब 12 बढ़ सकता है। तो 30 में 12 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 42, तो यही 42 आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देख पाओगे विकल्प नंबर आपका दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले टाइप के प्रश्न की तरफ। अगला टाइप पे आप देख पाओगे सब्ट्रैक्शन पे आधारित होकर घटाव पे। इस तरह की श्रृंखला में एक निश्चित क्रम से घटती है, देख पाओगे -1, -2, -3, 4 ऐसे ढेर सारी घट सकती है, जैसे 2, 4, 6, -8 के रूप में घटेगी, ऐसे लगातार संख्याओं के रूप में भी घट सकती है, ठीक है। चलिए प्रश्नों के माध्यम से समझते हैं। अब देख पाओगे यहाँ पे 99 से 98, 96, 96, 93, कितना 89, तो लगातार यहाँ पे देख पाओगे घट रही है। चलिए देखिए यहाँ पे कितने घटाना हो रहा है, -1 का, फिर यहाँ पे कितने घटाना हो रहा है, यहाँ पे आप देख पाओगे -2 का, फिर -3 का, फिर माइनस कितना हो गया 4 का, तो अगले में कितना हो जाएगा -5 का अंतर होने वाला है। तो इसमें जब -5 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा आपका 84 हो जाएगा। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पे चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देख पाओगे अगला प्रश्न यहाँ पे देख पाओगे, तो यहाँ पे देख पाओगे 2 का अंतर हो गया, यहाँ पे कितने का अंतर हो गया, आप देख पाओगे यहाँ पे 4 का अंतर हो गया, फिर अगले के कितने का अंतर हो गया, 2 का अंतर हो गया, फिर कितने का अंतर हो गया यहाँ पे 4। मतलब जो अंतर आ रहा है आपका 2 का एक बार, फिर -4, फिर -2, -4, फिर अगले में कितना हो जाएगा -2 का अंतर होगा, ठीक है। इसी सीक्वेंस तो बढ़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अगला कितना हो जाएगा, 24 में से 2 घटा दोगे तो आपका कितना हो जाएगा 22। तो विकल्प नंबर आपका तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले टाइप प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों हमारा सेशन अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे छठा नंबर प्रश्न आप देख पाओगे, कह रहा मल्टीप्लिकेशन पे आधारित होगा। इस तरह की श्रृंखला में एक निश्चित संख्या से एक दूसरे को गुणा करके आगे बढ़ती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप देख पाओगे नियम के आधारित है, गुणते 1, 2, 3, 4, 5 के रूप में ऐसे क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है यहाँ पे, फिर 2, 2 के रूप में ऐसे क्या कर रहा है, लगातार ऐसे गुणा करता चला जा रहा है, ठीक है। चलिए प्रश्नों के माध्यम से आपको बताते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे 5 के बाद 10 हो गया, 10 के बाद 20 हो गया, 20 के बाद 40, 40 के बाद 80। तो यहाँ पे देख पाओगे 5 दूनी कितना हो गया, यहाँ पर 2 हो गया है, फिर इसमें 2 का गुणा कर दिया, फिर इसमें कितने गुणा कर दिया यहाँ पे 2 का, फिर इसमें कितने गुणा किया 2 का। इसका मतलब लगातार सब में किसका यहाँ पे लॉजिक लग रहा है, 2 का गुणा करता चला जा रहा है, ठीक है। तो इसमें भी 2 का हम गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 80 दूना कितना 160। तो विकल्प नंबर आपका तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अभी इजी प्रश्न है, आपको यहाँ पे समझने के लिए इजी प्रश्नों को यहाँ पे हम लिए, ठीक है। अब आइए चलते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न आप यहाँ पे देख पाओगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप देख पाओगे, ठीक है, कह रहा है 5, 10 और सॉरी यहाँ ये तो हो गया। अब देखो यहाँ पे 5 फिर कितना हो गया 10 हो गया, 5 दूनी कितना हो जाएगा, आप देख पाओगे 10 हो जाएगा, ठीक है। 5 दूनी कितना हो जाएगा, आप यहाँ देख पाओगे 10, ठीक है। यहाँ पे 10 हो गया, फिर 10 दूनी 20, 20 दूनी फिर कितना हो गया 40, 40 दूनी कितना हो गया 80। गुणा करना है यहाँ पे, फिर इसमें कितना, फिर इसमें 2 से गुणा करोगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, आप देख पाओगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 दूना 32, कितना हो 320, ठीक है दोस्तों, कितना आएगा 320 ही आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब डिवीजन पे आधारित हो सकता है। देखो इस तरह की श्रृंखला में क्या होता है, संख्या एक निश्चित संख्या से एक दूसरे को भाग देने पर प्राप्त होती है, ठीक है। माने भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5, या तो भाग 2, इसी क्रम में ऐसे बढ़ती चले जाएंगे लगातार, ठीक है। अब आइए देखते हैं यहाँ पे
यहाँ पे प्रश्नों के माध्यम से देखते हैं। देखो 6000 यहाँ पे है, अब देख पाओगे 6000 कैसे बना होगा, 6000 से 1200 हो गया, 1200 से कितना हो गया 300, 300 से 100, 100 से कितना हो गया 50 हो गया। अब देख पाओ, अगर यहाँ पे देख पाओगे तो देखो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कितना हो गया कैंसिल, 12 पंचे कितना हो गया 60, मतलब कितने किससे भाग दिया है 5 से। फिर देख पाओगे यहाँ पे फिर से 5 से भाग दिया है क्या, ठीक है देख पाओगे। अच्छा यहाँ पे 5 से भाग दिया कि नहीं दिया, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल हो गया, 3 चौके 12 मतलब 4 से भाग दिया है, ठीक है। फिर यहाँ से किससे भाग दे रहा है, आप देख पाओगे यहाँ पे 3 से भाग दे रहा है, ठीक है। फिर इसमें किससे भाग दे रहा है यहाँ पे 2 से भाग, तो अगले में किससे भाग देगा यहाँ पे 1 से भाग देगा, ठीक है। तो 1 में 50 का भाग दो कितना हो जाएगा आपका 50 ही आ जाएगा, तो विकल्प नंबर आपका 5वां यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देख पाओगे यहाँ पे 6 दूनी कितना हो गया, हमारे 2 से भाग दिया है। अब यहाँ से किससे भाग दिया, यहाँ पे 2 से भाग दिया है, इसमें भी 2 से भाग दिया है, ठीक है। इसमें भी किससे भाग दिया, यहाँ पे 2 से भाग दिया है। फिर इसमें आप 2 से भाग दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 75 का आधा कितना हो जाएगा, आप देख पाओगे 37.5, ठीक है दोस्तों 37.5। ये तीसरा विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले टाइप प्रश्न की तरफ। अब देख पाओगे कह रहा है एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन पे आधारित प्रश्न आपका ना, इस तरह की संख्या श्रृंखला में संख्या एक निश्चित जोड़ और गुणा पे आधारित जोड़ से बनती है, ठीक है। इसका मतलब देखो यहाँ पे अब दोनों मतलब जोड़ और यहाँ पे गुणा दोनों का मिक्स होने वाला है यहाँ पे प्रश्न है। देखो +2 गुणित 2 के रूप में बन सकता है, +2 गुणा 2 के रूप में बन सकता है। अब देख पाओगे इसी प्रकार से देख पाओगे यहाँ पे ऐसे लगातार ऐसे क्या सकता है बढ़ सकता है, ठीक है। चलिए ये लॉजिक भी हम यहाँ पे देखते हैं। चलिए यहाँ पे प्रश्नों के माध्यम से हम देख पाएंगे कि कैसे प्रश्न यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ से प्रश्न की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। तो प्रश्न को आप यहाँ पे देख पाओगे, ठीक है। प्रश्न यहाँ पे आपका रहा, ठीक है। एक प्रश्न आपका मिसिंग हो गया है, ठीक है। चलिए आगे पीछे हो गया है तो इसको हम देख लेंगे, ठीक है दोस्तों। आगे पीछे हो गया थोड़ा सा, ठीक है कोई बात नहीं, हम इसको देख लेंगे आगे। अच्छा यहाँ से देख पाएंगे तो क्या सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन इसी प्रकार से क्या होगा, माइनस घटाना वाला भी होगा गुणा वाला, माने सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन एक साथ में होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ठीक है। चलिए यहाँ पे बताता हूँ आपको। यहाँ पे देख पाओगे 2 से 6 हो गया, 6 से 14, 14 से 30, 30 से कितना हो गया 62 हो गया, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे कैसे बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर देख पाओगे 2 3 6 हो रहा है, ठीक है ये तो हो रहा है। अगर मैं इसको कर दूं यहाँ पे, ठीक है 2 6 14 को मैं ऐसे लिख दूं यहाँ पे 30 और कितना लिख दूं 62। फिर यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे 2 1 कम 2 प्लस कितना हो जाएगा 4 जोड़ लीजिए। अगर यहाँ पे ठीक है दोस्तों ऐसे भी हो सकता है, या तो 2 दूनी कितना कर दे यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 दूनी कितना हो सकता है 4 भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। ये भी तो बढ़ सकता है ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे देख पाओगे जो अगला लॉजिक लग सकता है यहाँ पे, ठीक है। मतलब 2 1 कम 2 हो सकता है, 2 और 4 कितना हो सकता है, अच्छा। फिर 6 दूनी कितना हो सकता है 12, 12 2 कितना हो सकता है 14, 14 दूनी 28, 28 2 कितना हो सकता है 30। ऐसे लॉजिक लग सकता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लॉजिक लगाया है यहाँ पे, आप देख पाओगे। देखो दोस्तों कितना कर रहा है यहाँ पे 2 गुणित 2 कर रहा है यहाँ पे 2 दूनी 4 प्लस कितना कर रहा है यहाँ पे 2, ठीक है दोस्तों। 2 दूनी 4 प्लस 2 यहाँ पे कितना करेगा 6 गुणित 2 प्लस 2, ठीक है। फिर ऐसे क्या रहेगा 14 गुणित 2 प्लस 2 का लॉजिक लगा रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से कितना हो जाएगा 30 गुणित 2 प्लस 2, ऐसे कितना हो जाएगा 62 गुणित 2 प्लस 2 का लॉजिक लगेगा। तो आप देखो 2 दूनी 4 2 छके 12, यहाँ पे दो जोड़ोगे तो कितना हो 126। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पे पहला आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देख पाओगे अगला प्रश्न आप देख पाओगे कहते हैं 5, देखो यहाँ पे 5 से 11, 11 से 23, 23 से 47, 47 से यहाँ पे आपका कितना बता रहा है 95। देखिए पॉइंट नहीं है, ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट आपका नहीं है, ठीक है। ठीक है अब देख पाओगे यहाँ पे कैसे लगाते हैं, यहाँ पे देख पाओगे, ठीक है। अब देख पाओगे यहाँ पे जो प्रश्न है, ठीक है 5 दूनी कितना हो गया 10, 5 दूनी कितना हो गया यहाँ पे देखो 10 प्लस 1 कर दिया 11, तभी तो हो गया यहाँ पे 11 दूना कितना हो जाएगा 22, ठीक है दोस्तों। 11 दूना कितना हो गया 22 गुणित 2 प्लस कितना किया 2 23, तभी तो हो गया। 23 दूना कितना हो जाएगा आप देख पाओगे 46, 46 में कितना जोड़ दोगे यहाँ पे 1, ठीक है दोस्तों। 23 दूना कितना हो गया 46, 46 में 1 जोड़ दोगे। फिर इसी प्रकार कितना हो गया आपके यहाँ पे 47 दूना कितना हो जाएगा 94, 47 में कितना हो गया 94, 94 प्लस कितना हो जाएगा 1 95, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या कर रहा है लॉजिक लगा रहा है यहाँ पे, ठीक है। 11 दूना 22, 22 यहाँ पे 1 रहेगा, ठीक है दोस्तों। 11 दूना 22 प्लस 1, ठीक है, यही लॉजिक चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे कहोगे 95 दूना कितना हो जाएगा, तो 95 में 2 का गुणा प्लस 1 कर दीजिए। 95 दूना कितना 190 प्लस कितना हो जाएगा 1, तो 191, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे विकल्प नंबर आपका 5 यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देख पाओगे 6 से 11, 11 से 20, 20 से 37, 37 से 70 बन रहा है, ठीक है। अब चलिए देखिए यहाँ पे कौन सा लॉजिक लग सकता है, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे जो होगा लॉजिक, यहाँ पे घटाना वाला लॉजिक लग रहा है, ठीक है। अब घटाना वाला लॉजिक लग रहा है यहाँ पे, आप देख पाओगे 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6 11 20 37 और यहाँ पे 70, ठीक है। तो आप देख पाओगे 6 गुणते 2 माइनस 1, फिर 11 दूना कितना हो जाएगा 22 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा गुणते 20 दूनी 40 माइनस 3, फिर 37 3 1, अब देखो 37 दूना कितना हो जाएगा आपका 74 माइनस 4, ठीक है दोस्तों। 37 दूना कितना 74 माइनस कितना हो जाएगा 4, घटा दोगे 70, फिर अगले में कितना हो जाएगा 70 में गुणते 2 कर दो माइनस कितना हो जाएगा 5, 70 दूना कितना हो जाएगा 140 माइनस कितना हो जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा 135। तो आपका विकल्प नंबर आप देख पाओगे पहला आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न आप देख पाओगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देख पाओगे, ये तो मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है दोस्तों, इसका भी प्रश्न का उत्तर मैंने बताया था, ठीक है। चलिए फिर से रिपीट हो गया यहाँ पे आप देख पाओगे, ठीक है। अब एडिशन अब क्या कर रहा है यहाँ पे डिवीजन पे आधारित है, ठीक है। इस तरह की श्रृंखला में क्या होता है माने प्लस करके भाग, ठीक है दोस्तों, प्लस करके भाग कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपका लगातार देख पाओगे यहाँ पे चाहे +2 करके रूप में चाहे -2 के रूप में इसी प्रकार से बढ़ सकता है कर सकता है, ठीक है। आप देख पाओगे यहाँ पे जो पहला लॉजिक यहाँ पे है देख पाओगे यहाँ पे 18 नंबर पर सामने देख पाओगे, ठीक है। यहाँ पे 18 नंबर सवाल कह रहा है, देखो यहाँ पे 500 से 250 250.50 फिर 125.75 फिर 63.38 आ रहा है, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे लॉजिक कौन सा लग सकता है, तो अगर देखेंगे तो इसका आधा कितना हो रहा है 250 हो रहा है, यहाँ पे आधा कितना हो रहा है 1, ठीक है, माने 1 का आधा कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या जो लॉजिक लगा रहा है यहाँ पे लॉजिक जो इसमें लग रहा है, ठीक है दोस्तों, इसमें जो लॉजिक लग रहा है आप देख पाओगे यहाँ पे, ठीक है, इसमें जो लॉजिक लग रहा है यहाँ पे इसमें क्या कर रहा है यहाँ पे 500 में 1 जोड़ करके, ठीक है, इसका आधा कर दे रहा है, ठीक है, माने 501 का आधा कितना हो रहा है यहाँ पे देख पाओगे 250.50, ठीक है। ऐसे यहाँ पे क्या कर रहा है इसमें आप देख पाओगे यहाँ पे इसमें भी क्या करे यहाँ पे 1 जोड़ करके, ठीक है, 2 से भाग, तो आपका कितना 125 कितना हो जाएगा 75। ऐसे इसमें भी लॉजिक लगाया है, ठीक है, कितना इसमें +1 करके 2 से भाग दे दिया, तो इसमें भी +1 करके 2 से भाग दीजिए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आप देख पाओगे इसमें +1 कर दीजिए कितना हो जाएगा 64.38, ठीक है। अब 2 से भाग दे दीजिए तो आपका 2 3 6 2 दूनी 4 फिर 2 1 2 दूनी 18, ठीक है, अब 32.19 आ जाएगा, ठीक है। ये विकल्प नंबर आपका यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे पहला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप देख पाओगे, अगला टाइप यहाँ पे देख पाओगे कहना सब्ट्रैक्शन डिवीजन पे आधारित है, ठीक है। इसका मतलब आप देख पाओगे यहाँ पे मतलब घटाना और भाग पे दोनों पे आधारित होगा। अब क्या होगा इसी प्रकार से घटाना और भाग एक साथ में आएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख पाओगे नजर आ रहा है, ठीक है, ये सब चीजें, ठीक है। चलिए यहाँ पे प्रश्नों के माध्यम से आपको बताते हैं, ठीक है। यहाँ से आप प्रश्नों के माध्यम से आप देख सकते हो यहाँ पे आसानी से, ठीक है। तो कितना हो रहा है आप देख पाओगे, यहाँ पे देख पाओगे, देखो दोस्तों यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, देखो 18 के टेबल 18 चौक 72 हो सकता है, इसका मतलब 4 से भाग दिया गया है, ठीक है। अब देख पाओगे यहाँ पे 4 से भाग दे दिया गया है, ठीक है। अब इसमें क्या कम कर दिया यहाँ पे -4 कर दिया है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे दोस्तों इसमें क्या कर दिया 4 से भाग दे दिया है, ठीक है, इसमें कितना कम कर दिया यहाँ पे 4 कम कर दिया, ठीक है दोस्तों। फिर इसमें 4 से भाग दे दिया है, ठीक है, अब इसमें 4 कम कर दीजिए, ठीक है, तो घटाने कितना हो जाएगा, अच्छा इसका मतलब जो लॉजिक चला है भाग 4, पहले भाग 4 से लेना है फिर -4 घटाना है फिर भाग 4 देना है फिर -4 घटाना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी प्रकार से क्या हो गया यहाँ पे 6 आ जाएगा आंसर, तो विकल्प नंबर आपका पहला यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देख पाओगे यहाँ पे, ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे नंबर सीरीज रॉन्ग टर्म, इसमें से एक संख्या श्रृंखला दी होती है जिसके अनेक पद ऐसे में से कोई एक पद गलत दिया होता है और यह ज्ञात करना होता है कि दिए हुए वैकल्पिक उत्तर में से कौन सा दी गई श्रृंखला गलत है। अब यहाँ पे देख पाओगे टाइप नंबर आपका कितना हो गया सेकंड हो गया। अब गलत पद आपको यहाँ पे छांटना पड़ेगा, मतलब वो कौन सा पद यहाँ पे गलत है दिया गया है, ठीक है। तो चलिए आप चलते हैं हम यहाँ पे प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं, तो आप देख पाओगे प्रश्नों के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे आप देख पाओगे कह रहा है 2 4 8 16 48 64 128 256, कह रहा है इसमें से कौन सा पद गलत है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पाओगे 2 दूनी कितना हो गया यहाँ पे 4, फिर 4 दूनी कितना हो गया 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 16 कितना हो गया 48। फिर देखो दोस्तों यहाँ पे तो 2 से गुणा कर रहा है, यहाँ से किससे गुणा किया 3 से। अगर यहाँ पे देखो दोस्तों अगर 2 से गुणा करे तो कितना हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 32 आ जाएगा, फिर 32 कितना होगा 64, 64 128, 128 कितना हो जाएगा 256। इसका मतलब अगर यहाँ पे 48 की जगह 32 होता तो हमारा काम हो जाता। तो कौन सा पद गलत है आपका यहाँ पे चौथा नंबर पद आपका यहाँ पे गलत है, ठीक है, 48 ही आपका यहाँ पे आंसर गलत होगा, ठीक है। ऐसे ही हमको छांटना पड़ेगा, ठीक है। एक प्रश्नों के बाद यहाँ पे आप देख पाओगे 21 नंबर सवाल देख पाओगे यहाँ पे
करना है, देखिए पाएंगे यहाँ पे जो बन रहा है यहाँ पे 2 से 7, 7 से 9, 9 से 16, 16 से 25, 25 से 41, इतना ऐसे बन रहा है लगातार, ठीक है। तो यहाँ पे देख पाओगे 2 से 7 बन गया है यहाँ पे, ठीक है। 2 से 7 जब यहाँ पे बन रहा है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है, कैसे बन रहा है यहाँ पे, फिर यहाँ से 9 बन रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे कह रहा है 7 2 कितना हो गया 9, 9 7 कितना हो गया 16, 16 9 कितना हो गया 25, 25 और 16 कितना जोड़ोगे 41, 41 इन दोनों जोड़ो 5 बजे कितना हो गया 6, 4 2 कितना हो गया 6, 66 होना चाहिए, लेकिन दिया कितना है यहाँ पे 68 है, तो ये विकल्प नंबर आपका यहाँ पे यही आपका गलत होगा, मतलब 68 आपका यहाँ पे गलत होगा। यहाँ पे कितना होना चाहिए सही, 66 होना चाहिए था, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न आप यहाँ देख पाओगे, ठीक है दोस्तों। जब अगला प्रश्न यहाँ पे देख पाओगे, कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है इतना, देखो इतना दिया गया है, फिर इतना, फिर देखो दोस्तों इसी प्रकार से आगे ऐसे देखो कितना कम कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या कम कर रहा है यहाँ पे आप देख पाओगे, ठीक है। हम इसका अगर आधा करें, ठीक है दोस्तों, इसका अगर आधा करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा आप देख पाओगे, इसका जब आधा करोगे तो इतना हो जाएगा, और इसमें प्लस कितना कर दिया यहाँ पे 2, इसका मतलब 2 2 4, यहाँ पे 2 हो जाएगा 2 2, इसका मतलब क्या कर रहा है यहाँ पे भागे 2 प्लस 2 करना है, ठीक है, भागे 2 प्लस 2 करना है। अच्छा यहाँ से अब भाग दीजिए, यहाँ पे 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, ठीक है दोस्तों, और 2 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, और इसमें 2 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 114, ये तो सही है, यहाँ पे मान के चलते हैं, ठीक है, इतना हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ पे देख पाओगे, ठीक है दोस्तों, अगर इसमें मैं 2 से भाग दे दूं, ठीक है, इसमें मैं 2 से भाग दे दूं तो कितना आ जाएगा आप देख पाओगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, और प्लस 2 अगर मैं जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा आप देख पाओगे 558, लेकिन आया कितना यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे 556, ठीक है। तो यही वाला पद आपका क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न आप देख पाओगे जो 24 नंबर प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है, कह रहा है 5, दोस्तों यहाँ पे आपका रहा 24 नंबर प्रश्न आप देख पाओगे यहाँ पे कह रहा है, अब 5 से 348 बन रहा है, फिर इसने इतना बन रहा है, फिर 689, 716, 780, 788, इसमें से कौन सा कह रहा है, कौन सा पद गलत हो सकता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे बनाते हैं। अब देख पाओगे यहाँ पे जब इस दोनों का अंतर निकालोगे, चलिए प्रश्न यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। आप देख पाओगे यहाँ पे, ठीक है, 6 8 9, 716, 780 और 788, ठीक है। अब देख पाओगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब इन दोनों का अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा 343 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का जब अंतर करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, नजर आएगा आपको यहाँ पे 14 में से 8 गया 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 में से 4 गया 1 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है अंतर। अब उसी प्रकार से इसका अंतर निकालेंगे तो 9 में से 4 गया कितना हो जाएगा 5, अब यहाँ देखो 8 में से 2 गया इतना हो जाएगा 6, फिर कितना हो जाएगा 1, अब इसका अंतर निकालिए यहाँ पे कि तो 16 में से 9 गया कितना हो जाएगा 7, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कितना 16 में से 9 गया कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, फिर यहाँ 10 में से 8 गया कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक है दोस्तों, ऐसे इस प्रकार हो गया। अब यहाँ आप देख पाओगे कितना होगा अंतर 4 का हो जाएगा, ठीक है, अंतर कितने का हो जाएगा यहाँ पे 4 का हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख पाओगे, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख पाओगे कितना बचेगा यहाँ पे आपका बच जाएगा यहाँ पे 7 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे कितना 74 हो जाएगा, इसका मतलब देखिए यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे ये 7 का क्यूब हो रहा है, ये 6 का क्यूब हो रहा है, ये 5 का क्यूब हो रहा है, यहाँ पे 3 का क्यूब। लेकिन देखो 7 6 5 4 का क्यूब होना चाहिए था, ठीक है दोस्तों, लेकिन आया कितना यहाँ पे 3 का क्यूब, तो ये वाला 716 यहाँ पे पद आपका यहाँ पे गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला विकल्प आपका यहाँ पे। चलिए देखिए दोस्तों, आपका यहाँ पे 25 नंबर सवाल आपने देख पाओगे, ठीक है। कह रहा है देखो यहाँ पे 8 से यहाँ पे बनाना है 13, और फिर कितना बनाना है यहाँ पे 13 से 21, 21 से 32, 32 से 47, 47 से इतना, फिर इतने से इतना। कह रहा है इसमें कौन सा पद गलत होगा, वही गलत वाला पद हमको छांटना है। तो देख पाओगे यहाँ पे गलत वाला पद, यहाँ पे देख पाओगे 5 का अंतर हो गया, यहाँ पे आप देख पाओगे कितना का अंतर 8 का अंतर हो जाएगा, फिर यहाँ पे देख पाओगे 11 का अंतर, फिर यहाँ पे देख पाओगे 15 का अंतर हो जाएगा, फिर यहाँ पे आप देख पाओगे तो कितने का अंतर हो जाएगा आप देख पाओगे 3 में से 7 गया कितना, 13 में 7 गया कितना हो जाएगा 6 का अंतर, फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, ठीक है। 15 के बाद कितना हो गया 16। तो आप देखो सीक्वेंस यहाँ से गड़बड़ हो रहा है, इसका मतलब देखो हम 3 जोड़ा था, यहाँ पे 3 जोड़ा था, फिर इसमें 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 14 जोड़ोगे, तो 14 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आप जाएगा 46 होना चाहिए था, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे लेकिन कितना है 47, तो ये वाला पद आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 25 का आपका कौन सा हो जाएगा, चौथा आपका यहाँ पे गलत आ जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, यहाँ पे पूछ रहा है। अब कह रहा है यहाँ पे कौन सी संख्या आ सकती है, ये प्रश्न पूछा आपका, ठीक है। अब देख पाओगे यहाँ पे, ठीक है। अब चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। अब प्रश्नों की तरफ हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देख पाओगे कौन सी श्रृंखला यहाँ पे आ सकती है, ठीक है। अब चलिए सॉल्व करते हैं आसानी से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे 24 से 35, 35 से 20, 20 से 31, 31 16, 16 से 47, ठीक है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे जो अंतर है आप देख पाओगे, फिर यहाँ पे कम हो रहा है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम,
यहाँ पे फिर ज़्यादा, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो अगर ऐसा पैटर्न बनेगा तो यहाँ पे एक नंबर छोड़ के दूसरे नंबर को चेक करेंगे, तो देख पाओगे यहाँ पे 24 से 20 बन रहा है, 20 से 16 बन गया, ठीक है। उसी प्रकार आप देखोगे 35 से आपका 31 बन गया, 31 से कितना बन गया, शायद 27 बन गया। तो यहाँ देख पाओगे 4 का अंतर हुआ, फिर 4 का अंतर हुआ, यहाँ भी कितने का, 4 का अंतर, फिर 4 का अंतर, फिर यहाँ पे देख पाओगे अगला कितने का अंतर, 4 का अंतर हो जाएगा। तो 4 इसमें कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 12। फिर अगला वाला इसमें जब 4 कम करोगे कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पे तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है देख पाओगे 5 से 18, 18 से 31, 31 से 44, 44 से कितना हो गया, 57 हो गया। अब देख पाओगे अच्छा दोस्तों यहाँ पे कितने का अंतर है, 13 का अंतर, फिर इसमें भी 13 का अंतर हो गया, फिर इसमें भी 13 का, इसमें भी 13 का अंतर हो गया, तो इसमें भी 13 हो जाएगा। तो जोड़ोगे कितना हो जाएगा आपका, देख पाओगे यहाँ पे 70 हो जाएगा। तो विकल्प नंबर तीसरा आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आप देख पाओगे, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अच्छा देख पाओगे इन सब का जो अंतर आ रहा है 420 में से इतना घटा दोगे माइनस 60 का अंतर हो गया, ठीक है। यहाँ आप देख पाओगे अंतर कितने का हो गया, आप देखो 50 का अंतर, यहाँ पे कितने का अंतर, आप देख पाओगे यहाँ पे 40 का अंतर, यहाँ पे देख पाओगे कितने का अंतर, 30 का अंतर, यहाँ पे फिर कितना हो जाएगा 20 का अंतर। तो 200 कितना हो जाएगा, 20 आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो आपका पहला यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पे आप देख पाओगे, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कितना हो गया, +5 प्लस कितना किया यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे 7, फिर प्लस कितना किया 9, फिर प्लस कितना किया आप देख पाओगे 11, ठीक है। तो फिर अगले वाले में कितना हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 13 जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे देख पाओगे 51 हो जाएगा। तो विकल्प नंबर यहाँ पे क्या, इनमें से कोई नहीं, ठीक है दोस्तों। तो कितना हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देख पाओगे दोस्तों यहाँ पे जो अगला प्रश्न है, यहाँ पे अच्छा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। कह रहा है 2 से 2, फिर 5, फिर 9, फिर 10। अब यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे कौन सा लॉजिक लग सकता है, ठीक है। तो यहाँ से लॉजिक लगाने के लिए सबसे पहले हमारे दिमाग में ये बनना चाहिए कि यहाँ इन दोनों का अंतर कितने, 0 का है, फिर 0 से फिर कितने का अंतर यहाँ पे है, आधे को 3, फिर 4 का, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 का अंतर। यहाँ पे तो ऐसा हो नहीं रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ तो यहाँ पे स्क्वायर करके 1 करके कुछ ऐसा तो कर रहा है काम। तो हम ऐसा काम कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पे मैं प्रश्न लिख देता हूँ, यहाँ पे 2, 2, 5, 9 और कितना हो गया 10, ठीक है। यहाँ पे बनेगा। तो देखो दोस्तों अगर मैं 1 का स्क्वायर प्लस 1 कर दूं, यहाँ पे बन सकता है, यहाँ पे 1 का क्यूब प्लस 1 कर दूं, काम बन सकता है यहाँ पे। इसी प्रकार मैं क्या कर दूं, यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 1 कर दूं, ठीक है। तब यहाँ पे देख पाओगे 2 का क्यूब प्लस 1 कर दूं, ये बन सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे देख पाओगे 3 का स्क्वायर प्लस 1 कर दिया, तो इसी प्रकार से 3 का क्यूब प्लस कितना कर दीजिए 1, तो 3 त्रिका 9 27, 27 से कितना हो जाएगा 28। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पे तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी आप देख पाओगे एकदम अच्छा प्रश्न है यहाँ पे भी, ठीक है। 0 से 0, फिर 3, फिर 7, फिर 8, फिर क्या बनेगा, ठीक है। अच्छा देखो दोस्तों अभी इसके पहले जो मैंने लॉजिक लगाया था वही लॉजिक लगा सकते हैं यहाँ पे। देखो मैं क्या करूँ, 1 का स्क्वायर माइनस 1 कर दीजिए, 0 हो जाएगा। फिर क्या कीजिए 1 का क्यूब माइनस 1 कर दीजिए, तब पर भी 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 3 बनाने के लिए आप देख पाओगे 2 का स्क्वायर माइनस 1 कर दीजिए। फिर यहाँ पे देखो 2 का क्यूब कितना 7 कैसे बन सकता है, देखो तो 7 कैसे बन सकता है, 2 का क्यूब कितना माइनस 1 कर दीजिए। उसी प्रकार यहाँ पे देख पाओगे पे 3 का स्क्वायर माइनस 1 कर दीजिए, 8 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से जो अगला लॉजिक लगेगा 3 का क्यूब माइनस 1 माने कितना 3 3 27 हो जाएगा माइनस 1, तो कितना हो जाएगा आपका 26। विकल्प नंबर आपका दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देख पाओगे यहाँ पे ये तो 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, अगला कितना हो सकता है 6 का स्क्वायर, सता कितना हो जाएगा 36, ठीक है दोस्तों। हाँ विकल्प नंबर आपका यहाँ पे फिर यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देख पाओगे, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे आप देख पाओगे कौन सा लॉजिक लग रहा है, 2 से 3 बनाना है, 3 से 8, 8 से 27, 27 से कितना 112, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं 2, 3, 8, 27 और कितना 112, फिर क्या बनेगा। तो आप देख पाओगे यहाँ पे 2 1 कम 2 प्लस कितना 2 1 कम 2 हो गया यहाँ पे, ठीक है। और प्लस कितना करें यहाँ पे 1, फिर कितना हो गया यहाँ पे आप देखोगे 3 दूनी 6 प्लस 2, फिर आज कितना हो गया 24 प्लस 3, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा आप देख पाओगे 4 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4 गुणित 4 प्लस 4, यहाँ पे फिर गुणा करेंगे कितना 112 में 5 गुणित प्लस 5, ठीक है। तो कितना 5 दूनी 10, 5 1 कम 5 और 5 1 कम 5 प्लस 5, 565 आपका यहाँ पे लॉजिक लग जाएगा, ठीक है। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पे पहला यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब यहाँ देख पाओगे ये मैंने प्रश्न आपको कराया था, ठीक है दोस्तों। चलिए ये आप देख पाओगे यहाँ पे एक आप देखिए, आप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, 35 नंबर का आप खुद बताइएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न यहाँ पे आप देख पाओगे जो 36 नंबर जो सवाल लिखा है, ठीक है, यहाँ पे करना 1 2 6 21 और फिर कितना करना है यहाँ पे 28 सी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देख पाओगे तो एक गुणित कितना करें, यहाँ पे देखो मैंने प्रश्न लिख देता हूँ 1 2 6 21 और 88, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या हो सकता है, चलिए देखें, अगर मैं कर दूँ यहाँ पे एक गुणित, यहाँ पे मैं कर दूँ दो बनाने के, एक दूनी दो हो सकता है, दो तीन कितना हो सकता है 6, लेकिन 36 18 18 कितना हो जाए 21, ऐसा हो सकता है। तो देखें यहाँ पे 1 प्लस 1 कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया 2 गुणित 2 प्लस 2 कर दिया, यहाँ पे कितना है 6 गुणित 3 प्लस 3, यहाँ कितना कर दिया 21 गुणित मतलब 4 गुणित कितना हो गया 4 प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। 21 से 84 84 4 कितना हो जाएगा 88। इसमें क्या करेंगे 8 में 5 प्लस 5 कर दीजिए, गुणित 5 प्लस 5 तो 8 पंचे कितना हो गया 40, 8 पंचे 40 और 4 कितना 44 और 5 जोड़ेंगे कितना 445, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका विकल्प नंबर तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अब देखो आगे यहाँ पे, अब देखो आगे कितना यहाँ पे 5 से कैसे बना रहे हैं यहाँ पे, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 10 2 12, 12 24, 24 2 कितना हो जाएगा 26, माने गुणित्ते 2 प्लस 2, गुणित्ते 2 प्लस 2, गुणित्ते 2 प्लस 2, यहाँ भी गुणित्ते 2 प्लस 2, फिर यहाँ गुणित्ते 2 प्लस 2, फिर यहाँ भी गुणित्ते 2 प्लस 2, तो दो दूनी कितना हो जाएगा 444 में आप 2 जोड़ दीजिए कितना हो 446, तो विकल्प नंबर पहला आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आइए यहाँ पे देख पाएंगे, ठीक है। अब अगला सवाल यहाँ पे अच्छा सवाल है, यहाँ पे कह रहा है 5 से 7.5, 7.5 से कितना 15, फिर कितना इतना बना रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब आप देख पाओगे यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे देख पाओगे 7.5 कैसे हो सकता है यहाँ पे, अगर हम क्या करें यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, अगर इसका अगर भाग ही देंगे तो यहाँ पे कितना 1.5 आ सकता है। इसका मतलब इसमें किससे गुणा किया, यहाँ पे 1.5 से गुणा कर दिया, ठीक है। इसमें 2 से गुणा कर दिया, फिर इसमें 2.5 से गुणा, फिर इसमें किससे गुणा किया है 3 से गुणा, फिर अगले बार 3.5 से गुणा करेगा, ठीक है दोस्तों। जब 3.5 से जब आप इसमें गुणा करोगे, ठीक है, 122.5 में गुणित 3.5 से जब आप गुणा करोगे, ठीक है, तो आपका नजर आएगा यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो कितना नजर आ सकता है, ठीक है, मैं आपको गुणा करके बता देता हूँ, ठीक है। तो आप देख पाओगे 112 कितना हो जाएगा, आप देख पाओगे, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट वाला नहीं दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए हम गुणा कर देते हैं यहाँ पे, 5 बजे कितना हो जाएगा 25, 5 दूनी 10 तो कितना हो जाएगा 12, 5 1 5, 5 और 1 कितना हो जाएगा आपका आपका 6, 5 हो जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ 3 बजे 15 और 3 दूनी 6 और कितना हो गया 7, 3 1 3, 3 1 3, ठीक है दोस्तों। 5 5 2 7, 7 6 13, 5 3 8 और कितना हो गया 9 3 हो जाएगा, ठीक है। दशमलव कितने हुए 2.393.75, 393.75, तो यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ पे तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आप कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही कर पाए, ठीक है दोस्तों। अब चलिए हम मिलेंगे अगले टेस्ट सीरीज में, यहाँ पे इसके यहाँ पे नंबर सीरीज में, यहाँ पे जो आपका यहाँ पे चल रहा है यहाँ पे, उसमें मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा, ठीक है। अभी इसमें तो इजी क्वेश्चन थे, मैं अगले सेशन में और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन लेकर जो आपके एग्जाम में बार बार प्रश्न बने हुए हैं, ठीक है। तो चलिए अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।